हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने जितना आपको पढ़ाया था और उससे आज पढ़ाते हैं आज, यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमने आपको बता चुके हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव द्वारा बनने वाले इमेज। अब बताते हैं कॉन्वेक्स द्वारा यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले इमेज। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब यानी क्या, इमेज। क्या अब बताए थे, आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में, क्या अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब बताते हैं आपको। देखो इसमें खाली दो ही वो बनती हैं। क्या इसमें तो खाली दो ही कंडीशन बनती है। देखो ये क्या है, हमारा कोई दर्पण है। देखो हमने अवतल यानी अवतल दर्पण में कहा बाहर सतह पर की हुई थी। कहां पर, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये है क्या, हमारा अवतल दर्पण। अगर किसी दर्पण में, अगर यही दर्पण में भीतर की तरफ पॉलिश करती, कहां, भीतर की तरफ, ये क्या होगा, भीतर की तरफ पॉलिश, तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब देखो इसी को समझते हैं। ये तो हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब देखो इससे बनने वाले इमेज। देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स। देखो हमने बताया था, देखो ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। इसके अंदर की तरफ पॉलिश की गई है। क्या, अंदर की तरफ पॉलिश की गई है। देखो नंबर वन कंडीशन इसमें क्या बनेगी, जब वस्तु, जब वस्तु कहां, अनंत पर रखी हो। कहां, अनंत, अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी पर हो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। ये क्या है, हमारी वस्तु। क्या है, वस्तु। ये क्या है, हमारी वस्तु। क्या है, वस्तु ए बी। देखो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब ये देखो आपका उत्तल दर्पण है, इसमें किरण अंदर तो नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश की हुई है। क्या, पॉलिश की हुई है। क्या की है, इसमें पॉलिश की हुई है, तो अंदर तो नहीं जा सकती। तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। क्या है ये, फोकस। कहाँ है, फोकस। तो ये फोकस से होकर जाएगी, या कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखो ये परावर्तन हो गया। ये परावर्तन के बाद अंदर क्यों नहीं गई, क्योंकि पॉलिश अंदर की ओर हो रही है। कहाँ, अंदर की ओर हो रही है। तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। लेकिन इसमें फोकस से होकर महसूस होती है। क्या, महसूस होती है। क्या होती है, महसूस होती है। क्या होती है, महसूस होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से आती है, फोकस से होकर जाती है। लेकिन ये कॉन्वेक्स है, अवतल दर्पण है, इसमें अंदर की तरफ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि पॉलिश का अंदर की ओर है, पॉलिश अंदर की ओर है, इसलिए अंदर की ओर नहीं आ सकती, यानी कि अंदर की ओर वो किरण हमारी नहीं जाती। इसीलिए हमने डॉट डॉट क्यों बनाया, ये महसूस होती है, यानी अंदर की ओर बढ़ाने पर कहां पे मिलती है, फोकस पर मिलती है। कहां पर, फोकस पर मिलती है। तो उनका आकार एवं आकृति कैसी होती है और स्थिति क्या होती है। देखो आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति, प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति। क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। तो कैसा बनना है ये? आवासी, यानी कैसा? पीछे बनना है तो कैसा? आवासी। कैसा? आवासी। आवासी कैसे होते हैं हमारे? सीधे। कैसा है? सीधा। वस्तु से बड़ा बनना है, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब बन कहाँ है, यानी कहाँ बना है? फोकस पर। कहाँ? फोकस। फोकस। फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई। कैसा? आभासी, सीधा, और वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बननी है? फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर। ये किरणों को क्या करता है, मैंने आपको बता चुका। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, किरणों को क्या फैलाता है? किरणों को हमारी को फैलाता है। ये किरणों को हमारी को फैला रहा है, किरणों को फैला रहा है। सही है। अब देखते हैं दूसरी, यानी कि दूसरी कंडीशन। नंबर 2। जाओ। कोई वस्तु अनंत इन्फिनिटी व ध्रुव पोलर ध्रुव के बीच हो। तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? देखो, ये क्या है हमारा? ये अंदर की ओर है। सही। तो ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष। ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष। ये क्या बना दी हमने आपको? मुख्य अक्ष। देखो, ये क्या है हमारा? अनंत। क्या है? अनंत। ये क्या है हमारा? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। एक बार वस्तु कहाँ रख दी? अनंत पर। एक बार वस्तु कहाँ रख दी हमने? अनंत पर। कहाँ रख दी? अनंत पर। और हमने वस्तु अनंत पर रखने के बाद हमने प्रतिबिंब का बनाया फोकस पर। और आप ये सोच रहे होंगे, इसमें हम दो ही क्यों, यानी कि हम दो ही क्यों पढ़ते हैं, यानी दो ही कंडीशन क्यों पढ़ते हैं? अब आप समझो। कोई वस्तु अनंत पर रख सकते हैं और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं, लेकिन यही हमने अवतल दर्पण में देखा। उसमें हमने फोकस, वक्रता केंद्र और हमारा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु थी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु थी। अनंत में भी वस्तु थी, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी थी। और इधर कोई और टर्म है हमारे? नहीं है, क्योंकि फोकस वक्रता केंद्र हमारे इधर है, और इधर से हम किरणों को डाल नहीं सकते, क्योंकि पॉलिश अंदर की ओर है। पॉलिश हमारी अंदर की ओर हुई है। देखो, अब समझते हैं इसको। देखो, वस्तु कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र और, यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में। ध्रुव और अनंत के बीच में ये हमारी वस्तु क्या है? ए और बी। ए और बी। तो ये क्या है हमारा? देखो, क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। यही हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। देखो, जैसे कोई रेखा मुख्य अक्ष के समान, यानी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली, परावर्तन के पश्चात, हाँ, परावर्तन के पश्चात वो क्या, किससे हो जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। जो ये यहाँ टिक है, परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से हो जाएगी। लेकिन ये फोकस से होकर अंदर तो नहीं आ सकती। हम डेड डैश आगे को मिला सकते हैं। डेड डैश का मतलब क्या है? ये हमें आवास होगी। क्या? आवास होगी। तो हम बता सकते हैं क्या? देखो, और कोई किरण, यानी कि कोई किरण, देखो, वक्रता केंद्र से होकर जाने की वाली, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आती है। क्या? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उसी मार्ग में लौट आती है। देखो, ये यहां तक हम लगी कैसे? सीधी रेखा, और आगे बढ़ाने में डॉट डॉट, कैसे? डॉट डैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ध्रुव और फोकस के बीच में। ये बनना है, आपको दिख रहा है प्रतिबिंब? ये प्रतिबिंब क्या? ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। आपको ये बात तो समझ में आ गई। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, क्या जैसे कोई हमारी रेखा मुख्य यानी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली परावर्तन के पास है, कहाँ से? फोकस से होकर जाती हुई आएगी। कहाँ से? फोकस से होकर आएगी। अगर कोई रेखा यानी कोई किरण हमारी कहाँ से होकर जा रही है? कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट आएगी। यानी कि परावर्तन के पश्चात आपको उसी मार्ग में लौट आएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? तो हमारे टकराने यानी कहाँ पर कट करिए? ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हमें इसको लिखते हैं। देखो देखो क्या? आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति। देखो कैसा, तो कैसा बना है? सीधा। कैसा? सीधा। सीधा कैसे होते हैं? हमारे आवासी, आवासी हमारे सीधे, आवासी या सीधा। देखो वस्तु कितनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है? ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव व फोकस, फोकस के बीच। कहां बन रही है? ध्रुव और फोकस के बीच में। यदि बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति। तो हम कह सकते हैं जैसे कोई ऑप्शन में आ गया आपके में, जैसे कोई ऑप्शन में आ गया, जैसे प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। दर्पण है हमारा, यानी कि दर्पण है। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण। तो आप किसको लगाएंगे? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, वस्तु से छोटा और कैसा? सीधा, वस्तु से सीधा और हमेशा कैसा? छोटा बना हुआ है। तो इससे हम क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। हमेशा बोल दे यानी सदैव के लिए बोल दे, ऑलवेज बोल दे, तो उसके लिए हम कैसा लगाएंगे? उत्तल दर्पण। क्या लगाएंगे? उत्तल दर्पण। उपयोग, क्या? उपयोग। जितने दर्पण आपको पढ़ाए हैं यानी उनके उपयोग क्या क्या है, यानी उनके उपयोग क्या क्या है। देखो नंबर 1 पढ़ते हैं क्या? समतल दर्पण, समतल दर्पण। क्या पढ़ते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है, यानी कि आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं। समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? अपना चेहरा देखने के लिए। किसका? अपना चेहरा देखने के लिए। देखो लिखते हैं इसको, चेहरा देखने के लिए, देखने के लिए उपयोग करते, उपयोग करते। देखो जितनी भी पारदर्शी चीज है उनको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग। पारदर्शी जितनी चीज है उसके लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखो लिखते हैं उसको, पनडुब्बी के जहाज, पनडुब्बी के जहाज, जहाज में पारदर्शी, पारदर्शी देखने के लिए, देखने के लिए। पारदर्शी चीजों को देखने के लिए। अब लिखते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। इसका अवतल दर्पण यानी कि ये क्या? प्लेन प्लेन मिरर, ये क्या? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, इसका प्रयोग कहाँ कहा गया था? ये किरणों को फैलाता है, या कि किरणों को मतलब ये किरणों को सिकोड़ता है, या किरणों को सिकोड़ता है, ये सिकोड़ने वाली जगहों पर। जैसे देखो लिखते हैं, देखो इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? ये किरणों को फैलाता यानी किरणों को सिकोड़ता है। देखिए जैसे हमारी सर्च लाइट जो लाइट होती है, उसमें जो सर्च लाइट होती है हमारी, और देखो वाहन के आगे जो गाड़ी हेडलाइट लगी होती है, उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग। इसको भी लिखते हैं, देखो इसका प्रयोग टॉर्च, सर्च लाइट, और देखो वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और देखो जैसे हमारे हम लोग जाते हैं कहाँ, यानी कि हम नाई की दुकान पर जाते हैं। नाई की दुकान पर जाने पर वो प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि बड़ा देखने के लिए करता है, यानी बड़ा वो देखने के लिए करता है। वो किसका लगा होता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का लगा हुआ होता है। देखो इसका प्रयोग चेहरे को बड़ा देखने में लिए कहाँ? इसका प्रयोग चेहरे को बड़ा देखने के लिए किसके? शेविंग मिरर, जो शेविंग बनवाते हैं उसके मिरर के लिए प्रयोग होता है। शेविंग मिरर के लिए प्रयोग होता है। और देखो जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, अभी हमें वो देखते हैं दांतों को, उसमें भी कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण, जो प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है। इसको भी लिखते हैं, देखो इसका प्रयोग मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए सौर भट्टी जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कहाँ पर? सौर भट्टी जो सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आपको इतनी बात समझ में आएगी। और इसके प्रयोग लिखते हैं, ये प्रयोग आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह देगा जो चेहरा बड़ा देखने के लिए जो शेविंग किया जाता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। सौर भट्टी में भी यूज करने वाला एक जगह प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है अवतल दर्पण का। और सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगता है। मरीजों के दांत देखने के लिए कौन से दर्पण की जरूरत पड़ती है? अवतल दर्पण की जरूरत पड़ती है। ये आपके पॉइंट सीधे के सीधे आने वाले हैं एग्जाम में, सीधे के सीधे बिल्कुल। और लिखते उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के प्रयोग।
उत्तल दर्पण के प्रयोग। मोटर गाड़ी के साइड में लगे, मोटर गाड़ी के साइड के लगे, मोटर गाड़ी के साइड में लगे मिरर, यानी कि क्या, दर्पण, दर्पण में, मोटर गाड़ी के साइड में लगे दर्पण में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है। देखो इसमें क्या होता है, यानी कि गाड़ियों के जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे की साइड में एक मिरर लगा होता है, क्या, एक मिरर लगा होता है, उसे क्या, उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें बनने वाला मिरर कैसा होता है हमारा, सीधा, कैसा होता है, सीधा, सीधा यानी कि बहुत बड़ा बनता है, कैसा, बहुत बड़ा बनता है, दिखता है वो, यानी कि वो एक्सीडेंट ना हो इसलिए वो कैसा कुछ लगाया था, उत्तल दर्पण लगाया था, कैसा लगाया था, उत्तल दर्पण लगाया था, उसमें प्रथम कैसा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। और देखा होगा आपने जैसे कि अभी जैसे हमारी गांव की गलियों में लाइट लगी होती है, गांव की गलियों में लाइट लगी होती है जो प्रकाश को बहुत दूर तक फैलाती है, प्रकाश को बहुत दूर तक फैलाती है, लैंपों में जो लगी होती है, वो किसका लागू बना होता है, उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का। देखो इसको भी लिखते हैं, बाजारों व गलियों में लगी लैंप, ऐसी लगी लैंप, लगी लैंप, ये किरणों को क्या फैलाती है, ये किरणों को फैलाती है। और लिखते देखो, देखो आपने बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का, जो छोटी सी वस्तु को उसको बड़ा करके दिखा सके, छोटी सी वस्तु को उसको बड़ा करके दिखा सके, उसमें किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो छोटी सी वस्तु होती है, बड़ा दिखे तो, यानी कि बड़े बड़े शोरूमों में। देखो उसको बड़े बड़े शोरूमों में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी वस्तुएं उसको बड़ा करके दिखाया सके। क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताता चलता हूँ, ये सभी के आपको इतना मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, क्यों देखते हैं, और इसके मैं आगे का रीजन भी बताता जा रहा हूँ, क्यों कारण है इसका, इसका कारण क्यों है। यानी कि बड़े बड़े शोरूम में इसका प्रयोग किया जाता है कि छोटी सी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने आपको उपयोग बताए हैं, क्या बताए हैं, उपयोग बताए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे आगे आपको चिन्ह प्रॉपर्टी, अब 1/f 1/v ये क्या संबंध है इसको भी बताएंगे, इसके द्वारा बनने वाले क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कुछ दिन में आपके लिए, यानी कि क्वेश्चन सीरीज भी लाई जाएगी। आप जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।